नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हरियाणा में 16 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी। अब जो है मैदान बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसमें कौन कौन मैदान में है, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। कल जो है आखिरी बार जो है बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने अपने अपने बागियों को मनाने की कोशिश की, बीजेपी ने भी और कांग्रेस के लोगों ने भी। अब इसमें है कि बहुत माने बहुत नहीं माने। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो इस पर कि बीजेपी की तरफ से कौन माने और कांग्रेस की तरफ से कौन माने, और बीजेपी के कौन नहीं माने और कांग्रेस के कौन से नेता नहीं माने। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र फोगाट। फोगाट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। जी आपके नमस्कार। दर्शकों को भी मेरा जी नमस्कार, जी शुक्रिया। जी जी। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अब जो है बीजेपी की तरफ से कौन मैदान में से वापस चले गए हैं और कांग्रेस की तरफ से किन्हें बना लिया गया है और कौन कौन नहीं माने हैं जो है। तो आप जरा पूरे हरियाणा का एक तस्वीर खींच दीजिए। हाँ देखिए, हाँ श्रवण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी, जो हरियाणा के आज के दिन सीधे सीधे दो मुख्य दल हैं, जी जी और उनके बहुत सारे बागी उम्मीदवार, नाराज होके जाने वाले उम्मीदवारों की सूची अब की बार बहुत लंबी थी। आप ये देखिए, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में, और दोनों पार्टियों के लगभग एक तिहाई से ज्यादा लोग बागी उम्मीदवार के रूप में वो पर्चा भर चुके थे। और जो नाराज हैं, जिन्होंने पर्चा नहीं भरा, पार्टी छोड़ दी है, दूसरी पार्टी में चले गए या अभी शांत बैठे हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, और ये इसलिए जो है क्योंकि हरियाणा एक छोटा प्रदेश है। एरिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बड़ा, कोई बड़े बड़े जिले और बड़े बड़े क्षेत्र नहीं है, कितने थे छोटा सा बीजेपी प्रदेश की, है। कितने बागी थे और कांग्रेस के कितने हाँ, बागी थे? लगभग देखिए, इसमें कांग्रेस के जो खबरें थी कि 36-37 के करीब जो है बागी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा हुआ था, और 33 के करीब जो है बीजेपी के बागी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा हुआ था। और कल का जो दौर है वो लगातार जो है रूठने मनाने का रहा। और कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और बीजेपी की तरफ से वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये लोग लगातार जो है बागियों के घर जाते रहे, उनको मनाते रहे। और जो नाराज थे जो लोग, उनको मनाने में कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। अब देखिए, अच्छा। जहां तक सत्ताधारी बीजेपी दल की बात है, उसमें बहुत दो तीन जो है बहुत बड़े बड़े नेता ऐसे थे जो नाराज होकर जो पार्टी छोड़ के पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे थे, या कुछ लोग चले भी गए हैं। अब देखिए, सोनीपत से है जैसे, अब सोनीपत से देखिए कि जो 2014 से 19 के जो अपनी हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रही कविता जैन, अब जी। उनका जब टिकट कटा तो उनके हम्म। आंसू जो है मीडिया में हर जगह सब लोगों ने हाँ, देखे। उनके रोने की तस्वीरें वायरल हुई थी। रोने की तस्वीरें, उनके समर्थकों का जो है नाराजगी वो साफ दिखाई दी है। तो उनको मनाने में वो कामयाब हो गए हैं, और उनके पति जो है राजीव जैन, जो मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके मीडिया सलाहकार रहे थे, उन्होंने मान भी लिया है। और वो अब उनको कह रहे हैं कि भाई पार्टी मेरे को जो जिम्मेवारी देगी, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। तो उन्होंने नाम वापस ले लिया है, तो वहां मना लिया है। इसके अलावा जो देखिए, एक और इसमें बड़ा दिलचस्प काम हुआ है कि कल सिरसा की जो सीट है, वहां हम्म। से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे रोहतास जांगड़ा, अब उन्होंने हम्म पर्चा वापस ले लिया है। हम्म। और गोपाल कांडा, जो हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी हलोपा के नाम से जो है वो हरियाणा में चलाते हैं, और हम्म। देखिए गोपाल कांडा को, उनका एक तो नाम गोपाल कांडा, और उनके साथ बहुत सारे कांड भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल। चीजें भी उनके कान साथ से रही हैं। कांडा है जी। हाँ, वो नहीं वो अलग है। लेकिन हम्म। कांड से इसने मुझे याद आया कि हरियाणा में वो देखिए, पिछली बार जब उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था कि उनकी एयरलाइंस के एक कर्मचारी जी ने जी। आत्महत्या कर ली थी, बाद में उनकी माता जी ने भी आत्महत्या कर ली थी, इन पे बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, और इनको जो है पार्टी से भी निकालना पड़ा था। और इन्होंने जो मुकदमा झेला, हालांकि उन चीजों से ये बरी हो गए हैं। तो उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हमेशा रही है। अब हम्म। उन्होंने जो है पीछे, आपने देखा भी होगा, 2-3 दिन पहले एक बयान दिया इन पत्रकार को कि भाई हम तो जो है, उन्होंने नाम भी लिया अपने सहयोगी जिनके साथ इस इलेक्शन में उनका समझौता हुआ है या समर्थन का, अभय चौटाला, जो इंडियन इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत बड़े नेता हैं, उनके साथ कि भाई हम इनका समर्थन करेंगे। और उन्होंने, गोपाल कांडा ने यह कहा पत्रकारों को कि हम सब लोग मिलके बहन जी मायावती की पार्टी बीएसपी, इंडियन नेशनल लोकदल, और हलोपा जो कांडा साहब की पार्टी है, हम लोग जो है बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करेंगे। तो कल तक तो ये बात थी, परसों तक। और हम्म। आज देखिए, एक बड़ा दिलचस्प जो है इसमें घटनाक्रम में
यू टर्न या बदलाव आया है कि हम्म। गोपाल कांडा जी ने आज बयान दिया है कि मैंने बीजेपी से समर्थन नहीं मांगा है, मैं अच्छा। समर्थन मांगने उनके यहाँ नहीं गया था। तो हम्म। ये एक बड़ा दिलचस्प जो है एकदम यू टर्न हुआ है, बीजेपी के लिए साफ नहीं छछूंदर तो वाली ये स्थिति हो हुआ गई है। क्यों फिर? बीजेपी के कैंडिडेट ने वापस क्यों नाम ले लिया जब नहीं, माना नहीं तो? ये कल, देखो कल तक तो ये क्लियर था, ये जिस हम्म। तरह से गोपाल कांडा का बयान आया था कि भाई हम हम्म। लोग तो बीजेपी की सरकार ही बनवाएंगे तीसरी बार भी, जी। उसमें इनेलो भी हमारा समर्थन करेगी, बीएसपी भी। कल तक तो ये स्थिति रही, जब नाम वापस हो गया, आज ये स्थिति है कि गोपाल कांडा ने एक बड़ा दिलचस्प यू टर्न लिया है और बीजेपी को जो पशुपेश में डाल दिया है। उन्होंने कहा हम्म। कि मैंने कोई समर्थन नहीं मांगा था बीजेपी से, अब हम्म। बीजेपी क्या करेगी, खुल के समर्थन करेगी या नहीं करेगी, या एक फ्रेंडली मैच खेला जाएगा। देखिए हुआ क्या, गोपाल कांडा का वो बयान देने से जो विपक्षी दल हैं, इनेलो, बसपा और गोपाल कांडा, इनकी एक मिली भगत जो है सामने आने की बातें होने लगी। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लगे, उनके लिए भी बड़ी अजीब स्थिति हो गई कि हम्म। पत्रकारों के सवालों का, मीडिया के सवालों का, जनता के सवालों का जवाब कैसे दें कि भी हम्म। आप इस तरह लोग के साथ जो गठबंधन कर रहे हैं हम्म। नीचे ही नीचे। तो हम्म। आज इस कांडा के बयान ने एक जो है उस पर थोड़ा लिपा पोती करने की कोशिश की है, लेकिन हम्म। बीजेपी की स्थिति इसमें सिरसा में बड़ी खराब हो गई। हम्म। हाँ, बीजेपी जो जैसे अटेली है, अटेली से नहीं जो तो क्या हरियाणा के करेगी कद्दावर, बीजेपी सिरसा में अब? अब देखिए वेट करते हैं अभी। बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया नहीं है, और कोई हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई समाचार इस तरह का आता है तो वो जो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बड़ा जी जी। ऊहापोह की स्थिति, और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि हम्म। पार्टी कैंडिडेट ने तो नाम वापस ले लिया है। हम्म। तो अब अच्छा। देखते हैं किस जी तरह जी, से आप उठ अटेली की बैठेगा। बात कर रहे थे जी। हाँ, अटेली में जैसे आरती राव, जो राव इंदरजीत सिंह अहिरवाल के बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनकी वजह से ही 2 बार हरियाणा में लगातार जो है बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। हम्म। उनकी बेटी के खिलाफ जो है संतोष यादव, जो वहां की विधायक थी बहुत बड़ी और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पर्चा भर रखा था, लेकिन उन्होंने भी वापस लेके और वो हम्म। आरती राव का समर्थन कर दिया है। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसके हम्म। अलावा जो है नांगल चौधरी से और इंद्री से, देखिए राजकुमार सैनी जो बीजेपी के हम्म। कद्दावर नेता थे, और वो जाट आरक्षण आंदोलन के बाद जिस तरह से एक जाट नॉन जाट डिवाइड का जो एक बहुत बड़ा हम्म। चेहरा थे, वो राजकुमार हम्म। सैनी हम्म। सांसद भी रहे हैं वहां से, और उन्होंने भी जो है उन्होंने कहा कि भाई मैंने समाज की जो है बात सुन के, ओबीसी समाज या सैनी समाज ने मुझसे कहा कि भाई आप जो है इस तरह ना करें, तो उन्होंने भी पर्चा वापस ले लिया। अल्टीमेटली वो बीजेपी उनको कहीं ना कहीं मनाने में कामयाब हो गई है। कहाँ से कहाँ सोनीपत से से? ये इंद्री से। इंद्री, अच्छा। ओके। हाँ जी। और इसके अलावा नांगल चौधरी से एक निर्दलीय हैं, सतीश सैनी, ये भी हम्म। ओबीसी समाज से आते हैं, तो इन्होंने भी बीजेपी के समर्थन में वापस ले लिया है पर्चा। और हम्म। इन्होंने अपने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अभय सिंह यादव, उनको समर्थन की बात की है। सोनीपत का जैसे हो गया, हाँ पानीपत में भी थोड़ा तेज फंसा हुआ है। पानीपत ग्रामीण की जो सीट है उस पर रोहिता रेवड़ी जो एक्स एमएलए रही हैं, वो हम्म। लगातार जो है वो मान नहीं रही है, और कल भी वो गए और हम्म। वहां से जो है जो कैंडिडेट भी गए उनको भी उन्होंने कह दिया कि भी हम तो जीत रहे हैं और मैं नाम वापस नहीं लूंगी, और अब तक स्थिति यही है कि हम्म। नाम तो उन्होंने वापस नहीं लिया। अच्छा शर्मा जी, हम्म। इसमें एक और भी चीज रहती है कि जब तक चुनाव ना हो जाए, बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है हम्म। भी पार्टियां उनको बैठाने के लिए कि भी वो अपना समर्थन ले लें, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, हालांकि उनको सिंबल तो हम्म। मिल जाएगा, नाम तो हम्म। उनका रहेगा ईवीएम में। लेकिन हम्म। बहुत से अभी ये भी चीजें, कोशिशें भी चलेंगी। कत्ल की रात जिसको हम कहते हैं, इलेक्शन की रात से एक हम्म। रात पहले की जो रात बोलते हैं बड़ी, वो जो हम्म। है जिसमें सारी रात की जो हम्म। कारस्तानियां हैं जो पार्टियां करती हैं, हम्म। उम्मीदवार करते हैं किस तरह से, तो हम्म। तब तक ये वेट करने की जरूरत है। और इसी प्रकार जो है कांग्रेस है, वो भी बहुत जगह जो, जैसे इसमें सबसे बड़ी समस्या तो अंबाला से थी। हम्म। निर्मल सिंह तो है वहां के बहुत कद्दावर नेता, उनके खिलाफ कांग्रेस के जसबीर मलौर और हिम्मत सिंह दोनों ने हम्म। पर्चा भर दिया था निर्दलीय के रूप में। जी। अब क्योंकि हुड्डा साहब उनको कांग्रेस में लेके आए थे आम आदमी पार्टी से, पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो हम्म। वो उनको मनाने में कामयाब हो गए। लेकिन अंबाला कैंट की सीट है जो निर्मल सिंह की बेटी है चित्रा सरवारा, अभी उनकी स्थिति क्लियर नहीं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। हम्म। तो यहाँ, और इसके अलावा नलवा से संपत सिंह बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं, एमएलए हम्म। भी रहे हैं कई बार, और देवीलाल के जमाने से ही वो जो है विधायक बनते रहे हैं और उस इलाके में जी। प्रभाव, उन्होंने भी जो है मान गए हैं। वो अंबाला से, पंचकुला से थे हम्म। चंद्रमोहन बिश्नोई जो भजनलाल के सुपुत्र हैं। देखिए इसमें हम्म। एक और कमाल की चीज है कि हम्म। कुलदीप बिश्नोई जो है भजनलाल के सुपुत्र, छोटे बेटे, वो हम्म। अपने पूरे परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में है। उनके लड़के जो है भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन उधर जो चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के कैंडिडेट है पंचकुला से, तो वहां भी अच्छा। वो बागियों को मनाने में कामयाब हो गए हैं। शाहबाद है, सोहना है,
और इसके अलावा जो है देखिए भवानी खेड़ा से पूर्व एमएलए थे रामकिशन फौजी, उन्होंने हम्म भी जो है नए जो अभी उम्मीदवार है कांग्रेस से प्रदीप नरवाल, उनको हम्म। अपना समर्थन देके कल अपना पर्चा वापस ले लिया है। तो 7-8 जगह कांग्रेस बनाने में कामयाब हो गई है, 4-5 जगह जो है वो बीजेपी बीजेपी, कामयाब हो तो गई है। बीजेपी के एक महेंद्रगढ़ में भी है ना पेंच फंसा हुआ, रामविलास शर्मा वहां से हैं। हाँ महेंद्र, बिल्कुल सही, आपने बड़ा मौजूद सवाल उठाया कि वाकई देखिए रामविलास शर्मा जी को जिस तरह से टिकट नहीं दिया गया, बड़े कद्दावर नेता, एक जमाना था कि वो हरियाणा में जो है बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, और हरियाणा विकास पार्टी के साथ 96 से 99 तक चौधरी बंसीलाल के साथ सरकार बनाने में उनमें बहुत उनका योगदान रहा। और फिर जो है सरकार गिराने में भी उनका योगदान, यानी कि सरकार बनाने और हम्म गिराने वाले जो शख्स हैं, और हम्म। 75 के करीब उनकी उम्र है, उससे भी ऊपर, और हरियाणा और दक्षिण हरियाणा के अच्छे नेता हैं, ब्राह्मण बिल्कुल, और वर्ग के नेता, बीजेपी हरियाणा में बीजेपी का के बड़े नेता के रूप में उन्हें ये बड़े मतलब नेता, माना और जिस जाता तरह है। से उनका टिकट काटा गया, और हम्म उनके समर्थन में देखिए राव इंद्रजीत जी ने भी उनके समर्थन में जो है बयान दिया है कि भाई इनके साथ इस तरह का विदाई इनकी नहीं होनी चाहिए थी, कि हम्म। मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया एक किस्म से जिस जी तरह की। जी। और उन्होंने अपने समाज की मीटिंग में भी ये जो है वो हम्म। उनका भावुक होकर रोने का और उनके समर्थकों का रोने का वीडियो और नहीं तो बहुत सारी चीजें आई कुल है। मिलाकर अगर संख्या के हिसाब से देखें तो कितने बागी माने कितने नहीं माने, और ओवरऑल जब ये लड़ाई होगी तो इसका मतलब इसमें कौन आगे दिख रहा है आपको बागियों को मनाने के उसमें? देखिए क्योंकि माहौल जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का है, बीजेपी के खिलाफ है, और 10 साल से जो है सरकारें, जिस तरह से बीजेपी की ये 2 सरकारें चली हैं, तो हम्म बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन रिसर्जेंट कांग्रेस जो अब हरियाणा में एक वापसी के माहौल हम्म में दिख रही है, वहां भी भूपेंद्र हुड्डा साहब और उदय भांजी जो प्रदेश अपना अध्यक्ष हैं, उनके हम्म सामने भी ये समस्या है। क्योंकि लोग देखिए जहां ये लगता है कि भाई इस पार्टी की सरकार आ रही है, तो वहां से दावेदार ज्यादा। तो अब की हम्म बार कांग्रेस इस तरह से अपने दावेदारों के इंटरव्यू लिए और उनसे 20-20 हजार रुपए पर कंस्टिट्यूंसी जो है पार्टी फंड में भी उनसे एक फीस भी हम्म। लगाई गई, उसके बावजूद उनके पास 90 सीटों के लिए 2,500 से ज्यादा लोग थे। अच्छा। तो कांग्रेस के सामने ये बड़ी समस्या है, क्योंकि कांग्रेस के बागी ज्यादा खड़े हैं, हम्म। लगभग 30 के करीब खड़े हैं, और उसमें से मुश्किल से 7 को मना पाए हैं। तो इसमें से तो अच्छा 7 को मना पाए हैं और कितने को नहीं मना पाए? अब लगभग आप ये देख लीजिए, 29-30 सीटें ऐसी हैं जहां भी नहीं मना कांग्रेस पाए, के बागी हाँ खड़े तो हैं। ये संख्या बड़ी और है। इसी प्रकार बीजेपी है, वो भी 29-30 के करीब ऐसे हैं कि जहां बागी खड़े हैं अभी, हम्म उन्होंने फैसले वापस नहीं लिए हैं। और इसके हम्म साथ में एक बात और जोड़ दूं शरवण जी, कि ये तो बागी हैं जिन्होंने पर्चे भरे हैं, लेकिन हम्म। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्चा नहीं भरा है, उम्मीदवारी अपनी घोषित नहीं की है, इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ है। काम कुछ लोग तो करेंगे। अपना जो है बिल्कुल क्लियर कर बिल्कुल। चुके हैं, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ चुप हम्म। बैठे हैं। तो ये जो तो चुप इसमें बैठे हैं, जी जी जी, हाँ बोलिए ये बोलिए। जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा दोनों पार्टियों के लिए। कि वो क्या करते हैं, क्या गुल वो खिलाते हैं। क्या करेंगे। जी जी, बिल्कुल। इसमें लेकिन एक तो पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस कांग्रेस की बागी की आपने बात की, तो इसमें क्या शैलजा वाला गुट भी कुछ सक्रिय है? क्या कुछ ऐसे बागी हैं जिनको शैलजा गुट से समर्थन मिल रहा है? नहीं देखिए, क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं, इनपुट्स हैं, या जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई हैं, उसमें 90 में से लगभग शैलजा जी के समर्थकों को 9 या 10 टिकटें मिली। तो वो ज्यादा जो है उम्मीदवार उनके बागी इस तरह के नहीं खड़े होने की सूचनाएं हैं। हम्म। उल्टा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो समर्थक थे, जी। वो ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि टिकट ज्यादा उन्होंने बंटवाई हैं, उनके हम्म माध्यम से ही टिकटें, उनके रिकमेंडेशन पे जो है हम्म टिकटें बटी हैं, क्योंकि प्रदेश हम्म अध्यक्ष भी उनके खास करीबी हैं, और वो मिलजुल के ही जो है काम कर रहे हैं। तो हम्म यहाँ कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या है, और वो भूपेंद्र हुड्डा का जो धड़ा लगा लीजिए, आप गुट लगा लीजिए, या उनके हम्म वर्चस्व के जो क्षेत्र हैं, वहां हम्म ये ज्यादा दिक्कतें हैं, हम्म उनको ज्यादा फेस करना पड़ेगा ये। तो इसका मतलब ये अब हुआ देखिए, कि अभी बागी की समस्या खत्म नहीं हुई है, और जो बिल्कुल जो खत्म जो नहीं जी, हुई है। और और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन एक्टिव हैं, वो आगे चलकर हाँ, क्या अपना रुख बदल लेते हैं, उस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। हाँ, अब देखिए जैसे हुड्डा साहब के गुट की बात करें, या उनके धड़े की, या उनके समर्थकों की बात करें, तो बड़ौदा का जो हलका है, जहां बिल्कुल भूपेंद्र हुड्डा जी का पूरा प्रभाव, और उनके प्रभाव से ही पहले श्री कृष्ण हुड्डा जी 2 बार एमएलए बने, फिर हम्म उपचुनाव हुआ उनकी मृत्यु के बाद, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो इंदु नरवाल जो है उनके एक नए कैंडिडेट, नया चेहरा वो लेके आए। तो उस समय जो है कपूर नरवाल वहां के हम्म कद्दावर नेता है, 2009 और 14 में जो इनेलो की तरफ से और चुनाव लड़ चुके थे और दूसरे नंबर पे रहे थे, वो बड़े हम्म
और वो कांग्रेस में आए थे। और इस हम्म तरह की बातें जो मीडिया में थी, उन्होंने खुद भी कहा कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे कहा था कि उपचुनाव जो हुआ है अभी 2 साल हम्म पहले, उसमें आप जो है ये कैंडिडेट है हिंदू नरवाज, इनका समर्थन कर दीजिए और भविष्य में आपको टिकट मिलेगी, ऐसा दावा कपूर नरवाल ने किया है। हम्म ऐसा कोई वीडियो या ऐसा कुछ ऐसा भूपेंद्र हम्म हुड्डा की तरफ से या कांग्रेस की तरफ कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं है कि उन्होंने जो है उनको वादा किया था। लेकिन हम्म कपूर नरवाल जो वो पार्टी छोड़ गए हैं और वो जो है एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कद्दावर नेता है। वहां देखिए वो उसका प्रभाव पड़ेगा उनका, वो किस तरह से कितनी वोट काटने में कामयाब जी हो जी जी पाते हैं। जी जी। और तो ऐसी बहादुरगढ़ से भी कांग्रेस एक, में ऐसे कैसे कितने लोग हैं बागी जो कद्दावर हैं और बागी हैं अभी भी? देखिए बड़ौदा में कपूर नरवाल है, बहादुरगढ़ में एक राजेश जून नाम के व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है उनके, वो काफी मतलब जो समर्थकों के साथ उन्होंने जो है वो किया है नामांकन। और वो हम्म भी एक पोजीशन में है कि भाई कल को देखो वो कितनी वोट काट पाएंगे। अभी इलेक्शन है, जैसे 14-15 दिन है, तो हम्म इसमें भूपेंद्र हुड्डा साहब और कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट ये कितना कामयाब हो पाते हैं, उनको अपने पक्ष में बिठा पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग ठीक ठाक पोजीशन में है, अब वो नाम वापस लेने की तो स्थिति में है नहीं। अब इलेक्शन हम्म में बैठेंगे वो। लेकिन इसमें हम्म कोई शक नहीं कि बहुत जगह जो है, हम्म बहादुरगढ़ है, बड़ौदा है, ठीक है। हम्म और इसके अलावा आप ये देखिए कि भाई गन्नौर में बीजेपी के कैंडिडेट हैं देवेंद्र कादयान, एक हम्म उद्योगपति भी हैं, किसान हम्म परिवार से आते हैं। ये भी एक बहुत बड़े दावेदार थे, इन्होंने भी वहां खम ठोक दिया है बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ। वो भी एक हम्म बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। हम्म महम में देखिए आप, बीजेपी के पिछली बार 2 बार विधायकी के लिए चुनाव लड़ चुके शमशेर खरकड़ा, जिनके हम्म आरएसएस के साथ भी बड़े अच्छे संबंध है और पार्टी में भी अच्छे संबंध हैं। उनकी पत्नी निर्दलीय रूप में राधा अलावत ने जो चुनाव में पर्चा भर रखा है महम में, तो महम हम्म। का भी बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा कि भाई क्या अब तक बीजेपी उनको मना नहीं पाई है। और अच्छा। हो सकता है, मुझे कई बार लगता है कि कई इलाकों में देखिए, आप भी जानते हैं कि कई जगह फ्रेंडली मैच होंगे, जहां हम्म बीजेपी या कांग्रेस को ये लगेगा कि भी हमारे ये बागी उम्मीदवार खड़े होके इसमें हम्म जातिगत समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण या और हम्म इलाके की कुछ तरह की चीजें भी हम्म देखी हम्म जाएंगी, पार्टियां देखेंगे। हम्म हो सकता है कि ये जो है ये वोट जो है ये तो हमें आना नहीं था, इस हम्म समाज का, इस पार्टी का, तो ये ले जाएगा तो ठीक है, हमें नुकसान नहीं होगा, विपक्षी पार्टी को नहीं मिलेगा। ये भी हम्म चीज होगी कई हम्म इलाकों में। मान हम्म लीजिए कि हम महम की बात करें, अब वो क्योंकि जाट बाहुल्य इलाका है, तो हम्म उसमें जो है राधा अलावत जैसे खड़ी है बीजेपी से, तो अगर हम्म वो, और ग्रामीण इलाका ज्यादा है, वो ग्रामीण हम्म वोटर ज्यादा है उसमें, और हम्म उसमें जाट कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि अच्छा जाटों में और किसानों में बीजेपी के प्रति जो है नाराजगी भी है, किसान आंदोलन हम्म को लेके, महिला पहलवानों को लेके। तो हो सकता है कई जगह बीजेपी जो है इस तरह के उम्मीदवारों को ना कोशिश करे कि भाई ठीक है तुम इलेक्शन लड़ो, तुम कम से कम ये है कि वोट लोगे, वो कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। इसी हम्म प्रकार कांग्रेस भी कई जगह ये जो है स्थिति सूट हम्म करेगी कि भाई चलो बागी खड़ा है, ये 5,000, 6,000, 2,000 जितनी भी हम्म वोट काटेगा, ये विपक्ष वालों को जानी है, हमें तो आनी नहीं। तो ये भी हम्म देखना बड़ा रहेगा कि कहाँ ये हम्म। पार्टियां कोशिश करेंगी मनाने की। ठीक ठीक ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि बागी की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। थोड़ा नहीं बहुत अभी जो नहीं। है वो उसे उसे मतलब कम करने की कोशिश की गई है दोनों तरफ से, लेकिन ये पूरी तरह बिल्कुल जो बिल्कुल। है ये समस्या जो है अभी बनी हुई है। तो ठीक है फोगट साहब, अगले एपिसोड में आपसे फिर जो है बात होगी इस पर कि जो बीजेपी कह रही है, जैसे अनिल विज ने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका है, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो हवा है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस अपनी जगह बढ़ा हुआ है, तभी वो अनिल विज जो है कह रहे हैं कि भाई मुझे मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। मतलब उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है बीजेपी वालों का, एक इस चीज को भी ये संकेत देता है। लेकिन इस पर बात करेंगे जब आपसे अगली बार मुलाकात होगी, तब इस पर बात करेंगे। आज तो मोटे तौर पे ये था कि भाई बागी कहाँ माने कहाँ नहीं माने दोनों पार्टियों की तरफ से, तो इस पर आपने काफी कुछ बता ही दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थे हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र फोगाट। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।